हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आरएस क्रिएशन स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं MEG 04 का, जो कि है ब्लॉक फर्स्ट से यूनिट फर्स्ट, जिसका टाइटल है व्हाट इज लैंग्वेज। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लैंग्वेज होती क्या है और लैंग्वेज का ओरिजिन कैसे हुआ है, मतलब लैंग्वेज डेवलप कैसे हुई है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दी गई हैं लैंग्वेज के ओरिजिन के ऊपर, तो उनको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि लैंग्वेज होती क्या है। तो ये जो वर्ड लैंग्वेज है ये लिया गया है लैटिन वर्ड लिंगुआ से, और लिंगुआ का मतलब होता है टंग। तो ये जो लैंग्वेज वर्ड है ये सुजेस्ट करती है इन्वॉल्वमेंट ऑफ टंग, मतलब किसी चीज़ में जो है टंग की इन्वॉल्वमेंट होना। हम जो है जब भी बोलते हैं तो हम जो है अपनी टंग को इन्वॉल्व करते हैं, आप कभी नोटिस करना। ये जो है ये बात कुछ हद तक ट्रू है इन्वॉल्वमेंट ऑफ टंग वाली, बट नॉट कम्प्लीटली, कि सिर्फ और सिर्फ टंग का ही इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है हमारे बोलने में। तो जब लैंग्वेज की इंटेंस स्टडी की गई तो उन्होंने कहा कि ये जो लैंग्वेज है ये इट इज़ समथिंग मोर देन जस्ट यूज़ ऑफ टंग, ये कुछ ज़्यादा है। और जब से लैंग्वेज जो है स्टडी का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तब से लैंग्वेज क्या है इस पर लोगों ने जो है बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस दे रखी है। तो अब हम जो है उन डेफिनेशन को देखेंगे जो कुछ डेफिनेशन दी हुई है। तो जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो है लैंग्वेज इज दैट सिस्टम बाय विच साउंड एंड मीनिंग्स आर रिलेटेड। तो ये डेफिनेशन दी थी फ्रॉम्पकिन एंड रॉडमैन ने 1974 में। ये जो फर्स्ट डेफिनेशन है। एंड जो सेकंड डेफिनेशन है वो है लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ साउंड। लैंग्वेज एक ऐसा सिस्टम है जो कि साउंड का सिस्टम है। वर्ड्स, पैटर्न्स एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ें लैंग्वेज में होती है, यूज्ड बाय ह्यूमन टू कम्युनिकेट थॉट एंड फीलिंग्स, मतलब अपने विचार और फीलिंग्स को रखने के लिए ह्यूमन जो है इन सब चीज़ों का यूज़ करता है। और ये डेफिनेशन दी थी ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी ने 1989 में। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ दो ही डेफिनेशंस आपको बताई हुई हैं, वैसे 7-8 डेफिनेशंस है, तो आप अपनी बुक में देख लेना। तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जितनी भी ये डेफिनेशंस दी गई हैं ना, इन सब में एक चीज़ कॉमन है। और वो कॉमन चीज़ क्या है, ये क्लियर हो रहा है कि लैंग्वेज एक मीडियम है, मतलब एक माध्यम है जो कि ह्यूमन जो है अपनी फीलिंग्स, थॉट, डिज़ायर, इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए जो है यूज़ करता है। तो लैंग्वेज क्या है, एक माध्यम है। तो अब हमने ये तो जान लिया कि लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या है, लैंग्वेज का मतलब क्या है। तो अब हमारे लिए ये जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि लैंग्वेज का ओरिजिनेट हुआ क्यों है। हाउ एंड व्हाई डिड लैंग्वेज ओरिजिनेट। तो ये जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिसका जवाब जो है हर कोई पाना चाहता है। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सी डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दी जा चुकी है, जो कि ये जितनी भी थ्योरीज है ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि लैंग्वेज आई कहाँ से है और लैंग्वेज का ओरिजिन कैसे हुआ है। तो हम जो है इन्हीं थ्योरीज को जो है बारी बारी से अब जो है पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहली थ्योरी दी गई है वो है द डिवाइन सोर्स थ्योरी। तो इस थ्योरी के अनुसार जो है जो लैंग्वेज है वो इंसान को प्रोवाइड की गई है डिवाइन सोर्स के द्वारा। ये थ्योरी ये कहती है कि मतलब जो भगवान और देवी देवता हैं उन्होंने ये जो लैंग्वेज है ये ह्यूमन को दी हुई है। लेकिन अब पूरी दुनिया में तो बहुत से अनेकों धर्मों के लोग रहते हैं, ये हम सब जानते हैं। और उन सब के गॉड भी अलग अलग है। जैसे कि क्रिश्चियन के अनुसार, क्रिश्चियन धर्म के अनुसार गॉड ने जो है दुनिया बनाई, उसके बाद जो है एडम क्रिएट किया। तो एडम की स्टोरी आप सब जानते होंगे। और जो एडम ने जो भी लिविंग क्रिएचर को जो जो नाम दिए वही नाम पड़ गए। तो ये इन उनका मानना है, क्रिश्चियन का मानना। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार जो है लैंग्वेज हमें जो है माता सरस्वती से मिली हुई है, जो कि ब्रह्मा जी की वाइफ है। और ब्रह्मा जी को जो है क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स कहा जाता है। और मुस्लिमों के अकॉर्डिंग अल्लाह ने लैंग्वेज दी है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हर रिलीजन के पास जो है, जो जितने भी धर्मों के लोग हैं उनके पास जो है एक एक स्टोरी तो है कि लैंग्वेज जो है कैसे ओरिजिनेट हुई है और लैंग्वेज कैसे मिली है। लेकिन अब हम किसकी बात माने, मतलब कौन से रिलीजन की बात को सच माने और कौन से रिलीजन की बात को ना माने। तो इवन इन थ्योरीज को जो है सच साबित करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए जा चुके हैं इस थ्योरी की एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करने के लिए। लेकिन ये जितने भी एक्सपेरिमेंट थे ये फ्यूटाइल थे, व्यर्थ थे, मतलब कुछ भी प्रूव नहीं हो पाया। क्योंकि अब इतने सारे दुनिया में कितने धर्मों के लोग होंगे, तो हर एक के पास अलग अलग स्टोरी है, तो ये थ्योरी इसलिए जो है प्रूव नहीं हो पाई।
तो जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है द नेचुरल साउंड सोर्स थ्योरी। तो इस थ्योरी के अनुसार जो ह्यूमन लैंग्वेज है वो जो है मतलब नेचुरल साउंड से बनी हुई है, ये इस थ्योरी का मानना है। मतलब जो नेचुरल साउंड हम सुनते हैं या फिर क्रिएट करते हैं उससे जो है ये जो लैंग्वेज है ये डेवलप हुई है, ये इस थ्योरी का मानना है। तो अब दुनिया में तो लाखों साउंड है, मतलब इतने ज़्यादा साउंड है कि हम लोग उनको गिन भी नहीं सकते हैं। तो ये जो थ्योरी है इसको दो पार्ट में जो है डिवाइड कर दिया, इसको दो थ्योरीज में आगे डिवाइड कर दिया, जिसमें से जो फर्स्ट है वो है बाओबाओ थ्योरी और सेकंड है यो हीब हो थ्योरी। तो ये दोनों थ्योरीज भी जो है साउंड से ही रिलेटेड है। तो फर्स्ट है बाओबाओ थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार जो है जो नेचुरल साउंड होता है इंसान ने जो है उस साउंड की नकल करके शब्दों को बनाया है, ये थ्योरी ये कहती है। तो वैसे जो है ये जो लैंग्वेज है इस ये जो है डेवलप की है इंसान ने। फॉर एग्जाम्पल बज, हिस, कुकू, काव काव, मतलब जो आवाज़ें सुनाई देती है जैसे बज हो गया। हमने जो है इससे वर्ड क्रिएट कर दिया है, जैसे हम बोलते हैं ना स्टॉप बजिंग अराउंड मी, मेरे आसपास जो है भबरे की तरह मत मंडराओ। तो बज कौन करता है, भबरा करता है, तो वहां से हमने जो है वर्ड पकड़ लिया। लेकिन ये थ्योरी जो है फेल हो गई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देने में कि कैसे उन ऑब्जेक्ट के नाम पड़ गए जो आवाज ही नहीं करते। मतलब जो आवाज़ करते हैं उनका तो ठीक है, वो तो हम समझ गए कि कहाँ से पढ़े। लेकिन जो आवाज़ ही नहीं करते हैं जैसे वुड, अर्थ, स्टोन हो गया, और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हो गए जैसे ट्रूथ हो गया, सैडनेस हो गया, हेट हो गया, लव हो गया। तो ये सारे के सारे नेम कैसे पड़ गए, इन ये तो कोई साउंड ही नहीं करते हैं। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि लैंग्वेज के ओरिजिन को समझना जो है इतना ईजी नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और एक और आर्ग्यूमेंट इसी थ्योरी के अगेंस्ट दिया गया, जो कि दिया गया कि जो सबके सुनने का, नेचुरल साउंड को सुनने का तरीका होता है और उनको इमिटेट करने का तरीका होता है वो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे, और ये जो तरीका होता है ना ये हर लैंग्वेज के ऊपर जो है इम्पैक्ट डालता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर कि हिंदी में हम जो है मुर्गे की बांग को कुकड़ू कुड़ू बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में जो है उसी बांग को जो है कॉक ए डूडल डू बोलते हैं, और जर्मन लैंग्वेज में जो है किकरिकी बोलते हैं। मतलब हर लैंग्वेज में जो है मुर्गे की बांग को जो है अलग अलग तरीके से सुना जाता है और अलग तरीके से उसको जो है इमिटेट किया जाता है। तो अब यहाँ पर जो है ये जो थ्योरी है ये प्रूव नहीं हो पाई, मतलब कुछ चीज़ों को ये जो है प्रूव नहीं कर पाई। तो नेक्स्ट थ्योरी है यो हीब हो थ्योरी, ये भी साउंड से ही रिलेटेड है। तो इस थ्योरी के अनुसार जब कोई व्यक्ति फिजिकल एफर्ट लगा करके कोई काम करता है तब वो व्यक्ति जो है साउंड निकालता है, मतलब कोई ना कोई साउंड उससे निकलता है, और ये थ्योरी कहती है कि उससे लैंग्वेज बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल इंसान जो है ग्रंट करता है, ग्रोन करता है, मतलब जब उसको दर्द होता है तो वो कहराता है, या फिर वो पेन में होता है तो वो कहराता है, चीखता है, और वो जो है अगर दौड़ रहा होता है तो वो हाँफता है। तो ऐसे बहुत सारी आवाज़ें हैं जो इंसान निकालता है। तो इस थ्योरी के अनुसार उससे लैंग्वेज बनी है। बट अगेन ये जो थ्योरी है ये भी फेल हो गई, क्योंकि ये भी बहुत से जो लैंग्वेज डेवलपमेंट के पहलू है उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। जैसे एक आर्ग्यूमेंट दिया गया है इस थ्योरी के अगेंस्ट कि जो बंदर है वो भी तो ग्रंट और ग्रोन करते हैं, लेकिन उन्होंने तो अपनी लैंग्वेज डेवलप नहीं की, तो ये थ्योरी भी फेल हो गई। तो नेक्स्ट थ्योरी है द पुह थ्योरी। तो इसका नाम काफ़ी फनी है। तो ये जो थ्योरी है इस थ्योरी को जो है इंग्लिश नेचुरलिस्ट चार्ल्स डार्विन ने दिया था, और उनका मानना था कि जो ह्यूमन लैंग्वेज है वो डेवलप हुई है फ्रॉम एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। मतलब जो उसके इमोशंस होते हैं, जो उनको एक्सप्रेस करने का तरीका होता है, उससे लैंग्वेज डेवलप हुई है। सच एज फियर, एंगर, प्लेजर, पेन। मतलब जब वो फियर में होता है, जब वो एंगर में होता है, जब वो प्लेजर में होता है, तो उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं उससे लैंग्वेज जो है डेवलप हुई है। और चार्ल्स डार्विन ने जो है ये जो बात है, ये जो आइडिया है, ये सुजेस्ट किया था अपनी बुक में जो आई थी 1871 में, जिसका टाइटल था डिसेंट ऑफ मैन। तो उस बुक में इन्होंने ये बात कही थी। और मैं आपको ये एग्जाम्पल के माध्यम से बताती हूँ। जब किसी की निंदा की जाती है, जब हम किसी के मतलब किसी के विचारों से जो है सहमत नहीं होते हैं, और वो फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए जो इंसान है वो नोज़ और माउथ से जो है एयर बाहर निकालता
है, बाहर की तरफ को पफ करता है अपने नोज और माउथ से, और तब जो पू और पिश जैसे साउंड जो है क्रिएट होते हैं हमारे माउथ और नोज से। तो डार्विन ने जो है तो डार्विन ने इस थ्योरी का नाम जो है पू पू थ्योरी नहीं रखा था। ये उनके जो क्रिटिक्स थे जिन्होंने इनके वर्क को जो है इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया, उन्होंने इस थ्योरी को जो है इन साउंड्स की वजह से जो है पू पू थ्योरी का नाम दे दिया। तो जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है द डिंग डोंग थ्योरी। तो ये जो थ्योरी है ये मैक्स म्यूलर ने दी थी। मैक्स म्यूलर एक फेमस लिंग्विस्ट थे जो कि कंटेम्परेरी थे डार्विन के, मतलब समकालीन थे डार्विन के, और उन्होंने ये थ्योरी दी थी। और इस थ्योरी में जो है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, देयर इज ए मिस्टीरियस रिलेशनशिप बिटवीन साउंड एंड मीनिंग। मतलब जो साउंड और वर्ड का मीनिंग होता है उसके बीच में कोई ना कोई जो है मिस्टीरियस रिलेशनशिप होता है जो कि बहुत पहले से है। और जो जितनी भी चीज़ें हैं इस वर्ल्ड में, ऑल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड वाइब्रेट और स्पीक, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं उनकी या तो अपनी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है या फिर अपना एक स्पेसिफिक साउंड होता है। हर चीज़ों का, जितनी भी चीज़ें हैं, एंड ह्यूमन लर्न देयर लैंग्वेज फ्रॉम। तो इंसान ने जो है इन्हीं साउंड से जो है इस अपनी लैंग्वेज को बनाया है, जितनी भी उनकी लैंग्वेजेस है उनको बनाया है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जैसे बारिश होती है तो बारिश की बूंदें जो है टिप टिप का साउंड क्रिएट करती है। तो वहीं से जो है जैसे इंसान ने जो है, जैसे अब किसी का छत टपक रहा है तो वो क्या बोलता है कि मेरा छत जो है टपक रहा है। तो टिप टिप और टपकना है ना, दोनों मतलब एक दूसरे के साथ रिलेटेड वर्ड। तो इस थ्योरी में यही कहा जा रहा है कि जो ह्यूमन है उसने आवाज़ों को सुना होगा और उसने फिर बाद में जो है ये मतलब उसके माउथ से जो जितनी भी उसकी इंद्रियां हैं, जितने भी उसके जीभ, आँख, नाक, कान, इन सब को जो है इन सब का यूज़ करके उसने जो है एक फोनेटिक टाइप का साउंड बाहर निकाला होगा। मतलब फोनेटिक्स आप जानते हैं ना, फोनेटिक्स मतलब वॉवल और कॉन्सोनेंट का साउंड कहाँ से आता है, उसमें हम ये स्टडी करते हैं। तो वैसा साउंड जो है एक निकल गया होगा। तो जो फर्स्ट वर्ड होगा वो ऐसे ही अचानक से जो है जो फर्स्ट मैन या वुमेन होगा उसके माउथ से जो है बाहर आया होगा, और वहीं से इंसान को जो है लैंग्वेज क्रिएट करने का आइडिया आया होगा। तो ये थ्योरी ये कहती है। तो इन सारी थ्योरीज को स्टडी करके हमें ये तो पता चल गया, सो इट माइट बी क्लियर नाउ, कि ये जो है एक बहुत बड़ी पजल है और ये इम्पॉसिबल है जानना कि हाउ, कि लैंग्वेज जो है बिगिन कहाँ से हुई है, लैंग्वेज कैसे जो है लैंग्वेज का ओरिजिन हुआ है, ये तो प्रॉपरली कोई भी पता नहीं लगा सकता है। बट हम जो है ये बात हमें अब तक समझ में आ गई है कि वाई, क्यों लैंग्वेज को जो है हमने डेवलप किया और लैंग्वेज की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। तो अब हम जो है यही देखेंगे, जो फॉलोइंग पर्पस है इसमें हमें यही पता चलेगा कि इंसान को लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी क्यों। तो जो फर्स्ट है वो है टू गिव फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड टू कन्वे कमांड्स। मतलब जो इंफॉर्मेशन है वो देने के लिए जो है इंसान को ज़रूरत पड़ी होगी कि जो अपनी इंफॉर्मेशन है वो कैसे वो देगा। तो दिस इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन टॉकिंग। तो जो इंफॉर्मेशन को पास ऑन करने के लिए उसने जो है लैंग्वेज बनाई होगी। एंड सेकंड है टू कन्वे इमोशन एंड फीलिंग्स। तो अपने इमोशन, अपने भावनाएं, थॉट और फीलिंग्स को बताने के लिए उसने जो है लैंग्वेज डेवलप की होगी। और थर्ड है टू मेंटेन सोशल कांटेक्ट ऑन फ्रेंडली लेवल। मतलब सोशल कांटेक्ट जो है मेंटेन रखने के लिए लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ होगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ सोशल चिट चैट और स्मॉल टॉक। मतलब स्मॉल टॉक करने के लिए और चिट चैट करने के लिए लैंग्वेज की जरूरत पड़ी होगी। तो जो नेक्स्ट है वो है फॉर एस्थेटिक रीजन लाइक पोइट्री। तो जो पोइट्री लिखने के लिए जो है लैंग्वेज की जरूरत पड़ी थी। आप सब जानते होंगे कि लिटरेचर में सबसे पहले जो है पोइट्री ही लिखी जाती थी। नॉवेल्स, ड्रामाज, ये सारी चीज़ें लिटरेचर में बहुत बाद में आई हैं। तो सबसे पहले पोइट्री ही स्टार्ट हुई है, तो पोइट्री लिखने के लिए। और जो लास्ट है वो है टू रिलीव नर्वस टेंशन। मतलब जो उसके अंदर जो टेंशन चल रही होगी उन सब चीज़ों को जो है बाहर निकालने के लिए उसने जो है लैंग्वेज को जो है डेवलप किया होगा। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।